सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज एक्सक्लूसिव मेहमान हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब, तर्जुमान PTI। अली मोहम्मद ख़ान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज आपका जलसा था। सर, आपने जलसे का ऐलान कर दिया था, क्या हुआ? जलसा मुलतवी क्यों कर दिया सर आपने? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बिल्कुल जलसा हमारा था और कल मानसेरा में भी हमने उसी सिलसिले में एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया था और पूरा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से लाखों लोगों ने आना था और रात तकरीबन 11-12 बजे तक जलसा मौजूद था। लेकिन फिर रात के अंधेरे में आधी रात NOC कैंसिल किया डिप्टी कमिश्नर इन लोगों ने, और हमारे वकील शुएब शाहीन साहब को रात को उन्होंने इन्फॉर्म किया। हालांकि अगर कोई ऐसी चीज होती तो दिन को कहना चाहिए था ताकि हम अदालत जा सकते। उन्होंने जब NOC कैंसिल किया तो बगैर NOC के अगर हम जलसे पे जाते तो फिर वही 9 मई वाली कहानी दोहराई जाती हमारे साथ एक बार फिर। इस वजह से पार्टी लीडरशिप सारे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहां तौहीनी अदालत की पिटिशन जमा की और उसमें पीर की तारीख लगी है और उस वजह से आर्जी तौर पे मुअत्तल किया है, पोस्टपोन किया है। तो क्यों सर ये NOC आपने पूछा नहीं? आपने इंतजामिया से पूछा नहीं कि उन्होंने एकदम NOC क्यों कैंसिल कर दिया? कोई वजह बताई होगी उन्होंने भी। डर गए सर, डर गए या जो मेरी इत्तलात है मैं आपसे शेयर करता हूँ। जलसे से डर गए। मैं आपसे शेयर करता हूँ, कुछ इत्तलात हैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें उन्होंने जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसमें यह है कि इस जलसे में TTP और अफगान शामिल हो रहे थे और जो इस जलसे को 9 मई की तरफ ले जाना चाह रहे थे और PTI और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो है वो लड़ाई चाह रहे थे और लाशें गिरनी थी और इस लाशों की बुनियाद पर PTI के चंद लोग जो हैं सियासत करनी थी उन्होंने, और इसका फ़ायदा जो है वो उन TTP के और अफ़गान लोगों को था और जो बाहर की जो फंडिंग होती है, बाहर के जो लोग हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, वो आपके उनके मकासद पूरे होते और एक और नया 9 मई हो जाता। तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है सर, इसीलिए कैंसिल कर दिया। ये इनको रात के 12 बजे मिली, पहले नहीं पता था। तो सर, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो किसी वक्त भी आ सकती है ना सर, ये जरूरी थोड़ी है कि वो दिन की रोशनी में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है। रात को इत्तला मिली उनके लोगों को। डॉक्टर साहब, इनका सर ना धोएं, इनको कवर प्रोटेक्शन ना दें, खुदा का वास्ता है। इस मुल्क में सियासत होने दें, इस मुल्क को आगे चलने दें। इस मुल्क में आईन है, बराए नाम जमहूरियत है, आईन मुअत्तल नहीं है, पार्लियामेंट मौजूद है। पॉलिटिकल एक्टिविटी करना, जलसा करना, जुलूस करना हम सबका, आपका, हम सबका आईनी हक है। इन इंटेलिजेंस इदारों का काम रिपोर्ट करना नहीं है, उनका काम है उन लोगों की सरकोबी करें, उनको पकड़ें। जलसा हमारा राइट था, ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीसफुल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंश्योर करे। खुदा न खास्ता ये फेल्ड स्टेट नहीं है, ताकतवर इदारे हैं इसके और हर तरह की पाकिस्तान के अंदरूनी या बैरूनी दुश्मन के खिलाफ हर तरह का दिफा करने की अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत रखते हैं। ये कहानी हमें ये रामलीला की कोई ना सुनाए कि रात के 12 बजे NOC कैंसिल करके, क्योंकि उनको अचानक कोई इत्तलात मिल गई थी, डर गई हुकूमत, एक जलसे का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सके। हालांकि क्या था, अभी जलसा खत्म होकर सब अपने घरों को जा रहे होते, क्या हो जाता? क्या जलसों से हुकूमतें गिरती हैं? क्यों इतना डरते हैं तहरीक इंसाफ के एक जलसे से? लेकिन सर ये अगर वाकई इत्तला है, जो हमारी भी इत्तला है, आपको भी पता ही गई है, अगर ये वाकई इसमें ये था कि कुछ लोगों की लाशें गिरती और ऐसा अमल होता जिसमें TTP आ रही थी, अफ़गान तालिबान आ रहे थे और आपकी और सिक्योरिटी फोर्सेस के और इस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफात का फ़ायदा उठाकर ऐसा कोई अमल होता जिसमें आपकी अपनी कोई लीडरशिप नौजुबिल्ला उसको हलाक कर दिया जाता, तो इससे अच्छा नहीं है सर ये जलसा पोस्टपोन कर दिया गया? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारे इदारे पाकिस्तानी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते? क्या खुदा न खास्ता आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे इदारे सिक्योरिटी के खुदा न खास्ता माज़अल्लाह फेल हो गए? क्या पाकिस्तान को दहशत गर्दों ने यरगमाल बना लिया? क्या यहाँ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी?
या वो होगी जिसकी इजाजत दहशतगर्द देंगे? ये क्या बात कर रहे हैं सर? आपके दौर में भी आपको याद होगा क्या, मैं जाना नहीं चाहता, आपके दौर में भी कई, आपके दौर में भी, हमारे दौर में तो बड़े अच्छे अच्छे काम, आपके दौर में भी सर, बोलने सवाल उठाने दे, सवाल उठाने दे सर। आपके दौर में भी गिरती हुकूमत को क्यों आप नहीं सर, मैं गिरती हूँ, मैं सर आपसे, मेरा तो सर फर्ज है आपसे सवाल करूं। आपके दौर में भी सर जलसे जो है ना पोस्टपोन किए गए और इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे किए गए, और आप सर आप डिसएग्री करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दुनिया में सिर्फ दुनिया में सर बांग्लादेश ले लें, इंडिया ले लें, आपके ईरान ले लें, इसी तरीके से और मुल्क ले लें, आप अमेरिका ले लें, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, कोई इस किस्म के हालात होते हैं, तो जलसे और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को महदूद कर दिया जाता है, गेम को महदूद कर दिया जाता है, मैच नहीं होता है। आपके दौर में भी मैच को रोका गया, शिफ्ट किया गया, तो ये होता रहता है। किसका जलसा रोका हमारे दौर में? अरे सर, आपने कई जलसे रोके, कई जलसे रोके। कौन से, किसका रोका? किसका? कौन सी तहरीक रोकी? आपने जेयूआई के ऊपर क्रैकडाउन किया था जब वो आगे आ रही थी। जलसा उनका रोका सर? आपने एहतजाज को इस बुनियाद पे रोका, सर आपने रोका है। आप जरा सा पीछे मुड़, अब मैं बोलने नहीं दे रहे सर। नाम बताएं सर, मैं बता तो रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ सर। आपने जेयूआई का जलसा रोका है फैसलाबाद में, हमारी मालूमात के मुताबिक जो बिलावल साहब पीएमएलएन का जलसा रोका है आपने, गिलगित बल्तिस्तान में आपने रोका है, आजाद मरियम बीबी आई, मरियम बीबी को मार्च करने। अब मुझे बताएं ना, एक मिनट बता तो रहा हूँ, लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। तो बोलने देना, फिर मुझे आप बताने भी नहीं दे रहे। चले आप बोले। हमने भी रोका, चले। मौलाना साहब लॉन्ग मार्च करने आए, हमने अलाउ किया, कोई क्रैकडाउन नहीं किया, एक तीर गैस नहीं फाड़ा उन पे। मरियम बीबी आई, उनको नहीं रोका। बिलावल साहब डी चौक तक आए, उनको नहीं रोका। मुलाजमीन सरकारी आए, उनको नहीं रोका। मजहबी जमातें आई, उनको नहीं रोका। टीएलपी वाले आए, उनसे मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब ने को रोका है आपने। 70 टीएलपी को 70 लाशें मुज़ाकरात के बाद, टीएलपी को रोका है, 70 लाशें, टीएलपी की 70 लाशें गिरी। मुज़ाकरात के बाद हमने राजी, आपने टीएलपी की 70 लाशें गिराई हैं। इमरान खान साहब ने मुझे भेजा, हमने उनसे मुज़ाकरात किए। आपने उससे पहले जो हुआ वो पंजाब हुकूमत जाने। मैं मरकजी हुकूमत का एक वजीर था, मैं मरकजी हुकूमत की आपको जवाब दे रहा हूं। मरकजी और पंजाब अलग नहीं करें सर, खुदा के लिए सर, डॉक्टर साहब, खुदा के लिए सर। आपने टीएलपी के मैं बता तो रहा हूं, अब आप बता रहा हूं तो आप नहीं मान रहे। किया और पुरअमन मुंतशिर किया टीएलपी के। अच्छा चले, रेंजर्स को आप सर बात तो करने दें। चले मैं आगे चलता हूँ, मैं आगे अटैक करने से हमने रोका उन चीजों को, क्योंकि रेंजर जो है वो लाठी चार्ज नहीं करते, रेंजर के पास टीयर गैस नहीं होती। हमने पुरअमन मुंतशिर किया। आप मुझे बताइए ना, बता तो रहा हूँ, आप पूछ रहे, आप सुन नहीं रहे सर, आप सुन ही नहीं रहे। सियासी जमातों को रोका, किस लीडर को हमने फैसलाबाद का प्रोग्राम आपने कैंसिल किया। अच्छा, इस्लामाबाद में आपने पानी छोड़ा। क्या लॉन्ग मार्च को हमने रोका? सर अब आप सुनिए ना, आप सर इस तरह तो उन्होंने भी आपको, और ताहिरुल कादरी के लॉन्ग मार्च को उन्होंने बिलावल साहब को आने से रोका? ताहिरुल कादरी का और आपका लॉन्ग मार्च था। अब आप उस वक्त मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी। इस तरह अब टीएलपी का, तहरीक लब्बैक ने जब आपका जब जलूस लेकर आ रहे थे फ्रांस वाले इश्यूज पे, जो आपका एग्रीमेंट था, जो आपने रिटर्न किया था, तो वो उनको लाहौर में ही आपने रोका और 70 लाशें आपने उनको दे दी। ठीक है, वो उनका राइट था, हक था, एग्रीमेंट था। अब मैं गलत हुआ तो ठीक है, तो आप क्या भी होता है सर। 2 दफा टीएलपी के हमारे भाई आए सर। पहली दफा जब आए यहाँ फैजाबाद तक पहुंचे, वहां बैठे रहे और अमन तरीके से वो मुंतशिर हुआ। उसके बाद जब दोबारा निकले, लाहौर में गलत हुआ, जब ताकत का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद खान साहब ने फौरी नोटिस लिया। उस वक्त आर्मी चीफ, उस वक्त डीजीआई, हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, और हमने एंगेज किया। हमारा नुक्ता ये है, टाइम नहीं है सर हमारा, ये 20 मिनट का इवेंट है। जमातों को एक्टिविटीज करने दें। देखिए, सियासी जमातें होने दें। सर आपको थोड़ी मना किया गया है सर, लेकिन अगर उस जलसे में सर, खुदा के लिए उस जलसे में अगर मैं तो आपसे तस्दीक कर रहा हूँ, मैं आपसे तस्दीक कर रहा हूँ यार, मैं कोई पार्टी थोड़ी हूँ, मैं आपसे
तस्दीक कर रहा हूँ, आप इनकार कर दें, बस बात खत्म। डॉक्टर दानिश बन गए हैं। अच्छा, आप आगे बनिए सर, खुदा के लिए एक सवाल करें। मैं ये कह रहा हूँ सर, आपको ये चाहिए कि मुल्क इस वक्त जो है ना बड़े मुझे अब आप सवाल करने दे सर, मुल्क बड़े नाजुक दौर। एक अर्ज करने दें मुझे, एक अर्ज करने दें, बोले। मैं बैठा हूँ जी, मैं आपका मुल्ज़म बैठा हूँ, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा सर। टाइम नहीं है ना, ये कर रहा हूँ, सेगमेंट है ना, शॉर्ट बात है, सेगमेंट है। अगर एनओसी मुअत्तल होने के बाद हम अदालत न जाते और हम कहते नहीं हमने बायहुक ताकत के जोर पे हमने जलसा करना है, तो जलसा रोकने के लिए स्टेट ने अपनी ताकत यूज करनी थी। खुदा न खास्ता गोली चल जाती, लोग शहीद होते, लोगों अच्छा को मार काम किया सर आपने, बहुत सरकारी इदारे के लोगों को नुकसान पहुंचा, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा। अभी ये सवाल कर रहे होते कि आप सर आपने बहुत अच्छा काम किया, अदालत में जाना चाहिए था। नहीं अच्छा किया। सवाल किस चीज का है सर? अच्छा काम किया आपने। कि क्या मसला था सर? आप इशू है, आपने कहा कि डर गए, आपने कहा डर गए, बुनियाद बना के सियासी फैसला था। सर आप बात ही हमारा जलसा नहीं होने देना। सर आपने पोस्टपोन किया, आपने इन इश्यूज पे पोस्टपोन किया, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब आपने कहा हुकूमत डर गई, तो मैंने बताया उनको इत्तला थी कि दहशतगर्दी होने वाली थी। अब मेरा सवाल है सर, ये सेगमेंट छोटा है सर, आपका एक सेगमेंट है, टाइम खत्म हो जाएगा। मेरा अगला सवाल है कि देखिए सर, इस वक्त मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, हुकूमत जो है ना वो मुआशी तौर पर बहुत फाइट कर रही है ताकि मुल्क को क्राइसिस से निकाले। इस मौके पे सियासी अदम इस्तेहकाम जो है ना, जल्द से जलूस का टाइम नहीं है। आपको चाहिए आप इमरान खान के लीगल जो उनके केसेस हैं उन पर आप कंसंट्रेट करें। सर मेरी बात सवाल मुकम्मल होने दो, जवाब दे। वो सवाल तो सर करने देना, लीगल सर सवाल इसका मतलब है आप जवाब, आपके पास जवाब नहीं है। मेरा सवाल पूरा हो, सवाल हो जाए फिर आप जवाब दीजिए, सवाल हो जाए जवाब पे हम जलसा ना करें। सर आप जब आप सुन तो लें सर, हमने मानसेरे में जलसा सर आप सुन तो लें, खैबर पख्तूनख्वा का काम रुक गया। सर आपकी पार्टी जो है ना आपस में लड़ रही है, तंजीम तबाह हो रही है, ग्रुप बन गया है पार्लियामेंट में। सर आप देखें ना, आपको चाहिए आप ग्रोहबंदी को खत्म करें, इस पर तवज्जो दें। आपको चाहिए कि पार्लियामेंट में हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करें, पॉजिटिव काम करें। जो है उसका बड़ा शुक्रिया, लेकिन हमारे अपने लोग मौजूद हैं जो हमें मशवरे दे सकते हैं। आपसे मेरा अर्ज ये है कि मैं उसूली तौर पे आपके सवाल से इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि आप कह रहे हैं कि चूंकि ये मसाइल हैं, इकोनॉमी खराब है, फलाना है, ढिमका है, तो आप जलसा ना करें, आप जुलूस ना करें। ये कैसे आपने मेरा पूरा जमहूरियत में देखें, एक जमहूरियत में मुल्क आपने मेरा पूरा सवाल ही नहीं सुना। जलसा भी होता है, जुलूस भी होता है। सर ये हुकूमत इकोनॉमी नहीं चला सकती सर, तो उसकी वजह से हम सियासत छोड़ दें। आपको कौन कह रहा है? आपको कहीं, मैं तो सवाल तो सुन ले, आप मेरा सवाल सुन ले, उसके बाद आप बोलते रहे। सवाल ये है कि इस मौके पे चाहिए पार्लियामेंट में आप अपना मुस्बत किरदार अदा करें, हुकूमत को जो है वो टफ सियासत में सर अब आप बोले नहीं दे, सवाल तो उठाने दें, आप पार्लियामेंट में मुस्बत किरदार अदा करें, अपने लीडर को निकालने के लिए लीगल फाइट करें, अपनी ग्रोहबंदी जो आपकी सियासत है तबाह हो रही है उसमें आप तवज्जो दें। क्यों चाहते हैं कि हम सिर्फ अदालत में रहें? आप क्यों चाहते हैं कि हम सिर्फ पार्लियामेंट? आप क्यों इस बात से मतलब आप जल्द से जुलूस कर रहे हैं? उसका क्या फायदा है सर? अभी क्या फायदा इसका? ये इसका कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा? इसका कोई फायदा नहीं है। आपका बेचारा लीडर जेल में बंद है, लीगल पोजीशन उसको क्लियर नहीं मिल रही है, एक दूसरे पे आप लोग इल्जामात लगा रहे हैं, आपके लीडर्स आपस में इख्तिलाफ। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता सर, मेरे सवाल का जवाब दें। देखिए, इसका आपने कहा इसका क्या फायदा है, मैं कहता हूँ इसका कोई फायदा नहीं है। हमने अचानक आईन की किताब खोली, सुने हमने अचानक आईन की किताब खोली सर, और उसमें लिखा था आर्टिकल 19 कि राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू क्रिटिसाइज, राइट टू इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अचानक हमने देखा, हमें शौक चढ़ाया कि हम इन आर्टिकल्स के तहत वैसी शौकिया हम जल्द से करते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। आपकी बात में एग्री करता हूं। क्या आईन का यह हक हमें नहीं है, दिया है, रियासत देगी, आपका हक है, हुकूमत देगी, आपका हक है, आप करें।
आपका ये भी तो हक है कि आप अपने लीडर के लिए लीगल फाइट्स करें, आपका ये भी हक है कि पार्लियामेंट में पॉजिटिव काम करें, आपका ये भी हक है कि मुल्क अगर मुआशी मसाइल से आवाम के लिए निकल रहा है तो आप उसका साथ दें, आपका ये भी हक है कि गिरोहबंदी जो आप में है उसको खत्म करें। डॉक्टर साहब बड़ा दिन हुआ आपको लड़े हुए, तो आपने गलत बंदा चुन दिया, मैं नहीं लड़ता आपसे, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा आखिरी ये कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा सियासत में सियासी जमातें अपने एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं, अदालत में भी जाते हैं और रोड पे अवाम के जरिए एजुटेशन करते हैं, पीसफुल आइन के तहत जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। क्या आइन में इसकी इजाजत है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। फिर हमें करने दें। लेकिन सर फिर हम पे रात के 12 बजे हाँ बिल्कुल करें, आप करें, लेकिन देखिए ना हुकूमत और रियासत का भी फर्क है और उनको आइन ने हक दिया है कि अगर देखिए हुकूमत तो वो है जो पार्लियामेंट हाउस में, रियासत तो आप और मैं, हम सब रियासत हैं। तो फिर सर हुकूमत का तो कानून है ना, आइन उनके पास भी है ना, उनको भी तो इख्तियार है कि अगर कोई उनको इंफॉर्मेशन है ये जलसा आपके लिए भी अच्छा नहीं है, मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये है कि हुकूमत मुखालिफ, डॉक्टर साहब ये बड़ी खतरनाक बात आप कर रहे हैं कि क्या अगर हुकूमत मुखालिफ कोई जलसा या जुलूस होगा तो उसको इस वजह से रोका जाएगा कि दहशतगर्द हमला करने लगे, तो ये आपके दौर में जो एजेंसी सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ यूज होंगे, तो बहुत गलत बात। अच्छा आखिरी एक सवाल, टाइम नहीं है, आखिरी सवाल, आपका नजरिया क्या है सर? नजरिया हम देखते ये हैं कि आप जमहूरी जमातों से बात नहीं करते हैं, फौज से बात करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम अमेरिका कि आप एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, लेकिन जब करारदाद पास आता है तो आप यस करते हैं, दोस्त बन जाता है। जो जज फैसला आपके खिलाफ दे वो आपका दुश्मन, जो हक में दे वो दोस्त, जो मीडिया तनकीद करे उसको गालियां। उसके बाद ये बताएं 2018 में फौज आपके साथ 3 साल 7 माह फौज आपके लिए बाप बन गई, आज फौज 2024 में आपके साथ नहीं है तो मुखालिफ है। ये कौन सा नजरिया है अली मोहम्मद साहब, ये कौन सा नजरिया है बताएं? 2 मिनट है आपके पास। डॉक्टर साहब देखिए, मैं अर्ज करता हूं, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया है, आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। अगर आपने सवाल करने तो देते ही करना है तो आपने मुझे क्यों बुलाया? आप फैसले सादर कर रहे हैं, आप सवाल नहीं कर रहे, आप हम पे फितवे लगा रहे हैं। सर ये सवाल है, मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। इमरान खान वो आदमी है जो पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करने की कीमत चुका रहा है, 300 दिनों से जेल में पड़ा हुआ है। एक अगर वो सर थोड़ा सा झुका देता वॉशिंगटन के सामने, उनको क्या पड़ी थी कि वहां से साइफर भेजते कि उसको उतारो। इमरान खान कुछ ऐसा कर रहा था ना जिससे उन ताकतों को तकलीफ थी, आजाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर अड्डे न देने की बात कर रहा था, एक इस्लामिक ब्लॉक की बात कर रहा था, आपके और हमारे मुल्क के आपकी सॉवरेंटी के तहफ्फुज के लिए हर कीमत पे जाने की बात कर रहा था। तो कब वो इस तरह के वो अमेरिका आज आपके लिए अच्छा कैसे हो गया? लीडरशिप का वो अमेरिका आपके लिए उनको तो वो चाहिए जो अमेरिका आपके लिए आज अच्छा कैसे हो गया? अच्छा चले, आपकी बात सही है, वो अमेरिका आज आपके लिए अच्छा कैसे हो गया? डॉक्टर साहब सर कट जाएगा, झुकेगा नहीं सर। तो वो अमेरिका आज आपके लिए कैसे अच्छा हो गया? सिर्फ करारदाद की बुनियाद? वो जब हम हुकूमत में आएंगे फिर आप हमें जज कीजिएगा, हमारा वही स्टैंड है। कल भी इमरान खान साहब ने अडियाला में कल भी ये बात की कि मैं उसी एब्सोल्युटली नॉट पे खड़ा हूं। कल भी इमरान खान साहब ने जेल से ये बात की कि मैं वक्त के अजीज के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। डॉक्टर साहब क्या बात करते हैं? एक आदमी 300 दिनों से कुर्बानी दे रहा है और आप जो है समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब को क्या शौक है 6x8 की चक्की में बैठने का? क्या उसको डील नहीं मिलती? क्या उसको नहीं पता कि डील लेके अमेरिका या यूके या सऊदी अरेबिया कैसे जाया जाता है? आप क्या समझते हैं? क्या उसको वो रास्ता नहीं आता? लेकिन मुश्किल रास्ते का मुसाफिर है। फौज आपको डील ने। सर आखिरी जुमला कह के बात खत्म करूंगा, आप सेगमेंट वाले नहीं है, पूरा प्रोग्राम किया करें सर, क्योंकि हमें सवाल करने नहीं देते आप सर। आप बड़े चालाक पॉलिटिशियन है सर, बड़े चालाक पॉलिटिशियन। मैं बता रहा हूं आपको, आखिरी जुमला मैं कह रहा हूं सर, फौज आपको डील करने नहीं दे रही सर। सर फौज की बात किधर से आ गई? फौज हमारी फौज है, हमने फौज से क्यों डील करेंगे? वो तो बॉर्डर्स पे आप ही कह रहे हैं सर, आप ही मांग रहे हैं, आप ही के लीडर कह रहे हैं। के पैर हैं सर, आपके बात सवाल कैसे कर दिया डॉक्टर साहब? आपके लीडर कह रहे हैं सर, आर्मी चीफ से बात करूंगा, DGISI से बात करूंगा। खान साहब ने कब कहा है? सर आपके लीडर्स कह रहे हैं, आपके लीडर्स कब नाम लेके कहा है? वो सर साहब आप अजीब आज
आज आप पता नहीं किस मूड में हैं। आपके हमने अगर डील लेनी होती ना, अली मोहम्मद तो नहीं लेने वाले 300 दिनों तक 6 चक्के में नहीं बैठते। सेगमेंट खत्म, सेगमेंट पे बैठ के जाते हैं, बक्से से उनके पहले पहुंचे होते हैं। सेगमेंट खत्म। आज आपने ये प्लान किया हुआ था, सवाल ही नहीं होने देना है। चले सर, सेगमेंट के लिए नहीं, आप पूरा प्रोग्राम किया करें सर। वक्त खत्म हो जाता है नाज़रीन, डॉक्टर ब्रेक पे जाऊंगा और ब्रेक के बाद एक और गेस्ट के साथ आते हैं हम। इस वक्त हमें ब्रेक दीजिए। वेलकम बैक जी। हमारा सेकंड सेगमेंट है हसन रजा पाशा, साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है। अच्छा सर, तीन चार सवाल है, हम कोशिश करेंगे। 16 मिनट का आपका ये सेगमेंट है, उसमें कोशिश करेंगे कि 4 सवाल है। पहला सवाल तो ये है सर कि ये जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने सीनियरिटी लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे खातून थी जस्टिस आलिया नीलम, उसको चीफ जस्टिस बना दिया। मेरे पास इसके ऊपर कुछ बातें हैं, लेकिन पहले मैं आपसे पूछता हूँ सर, क्या ये आईनी और कानूनी फैसला है सर? देखिए डॉक्टर साहब, आइन में कोई ये रुकावट नहीं है चीफ जस्टिस बनाने के लिए सीनियरिटी प्रिंसिपल। ठीक है। अलबत्ता हाई कोर्ट से जो एलिवेशन होनी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, उसमें बहरहाल है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल वो लागू होता है। और अल जहाद ट्रस्ट केस में ये फाइनल हो गया था कि किस तरीके से होना है, लेकिन उसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए नहीं है। लेकिन एक रवायत चली आ रही थी, और रवायतन सीनियर मोस्ट जज को, जो सीनियर क्यूनी जज होता था, उसको एज चीफ जस्टिस डेजिग्नेट किया जाता था और फिर वो चीफ जस्टिस का हलफ उठाता था। अच्छा सर, मेरी तस्दीक कीजिएगा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सर अल जहाद केस 1996 सुप्रीम कोर्ट 324, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए ये कहा गया कि उसमें सीनियर मोस्ट जज को लगाया जाए, और उस सिलसिले में उन्होंने कई मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी इस्टेब्लिश किया। 175 के 5.2 को भी और 175 के 5.4 को भी वहाँ पे डिस्कस किया गया। अब जबकि ये एक प्रिंसिपल लॉ बन गया था जिसमें ये तय था कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लगेगा, तो सर मेरा सवाल ये है कि इसी बुनियाद पर 1998 का जो केस है वो मलिक अरशद वाला केस है, जिसमें PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट 161, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह बने थे जूनियर जज, उनको हटा दिया गया था। तो सर जब प्रिंसिपल लॉ मौजूद है और जब ये लॉ बना और ये 1998 पे एक्शन हुआ, तो उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशन में सीनियरिटी के हवाले से कोई तब्दीली नहीं थी, यानी स्टेटस वही था। तो जब ये प्रिंसिपल लॉ मौजूद है, तो कैसे आप एक जूनियर को सर चीफ जस्टिस ऑफ आप हाई कोर्ट बना देंगे सर? देखिए, बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस की डिमांड यही रही है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल पे अमल दरामद होना चाहिए और सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाना चाहिए। और आप देखें कि इससे पहले यही रवायत चली आ रही थी, लेकिन इस दफा ये हुआ कि 2 चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के और लाहौर हाई कोर्ट के वो एलिवेट हुए एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आप देखें कि सिंध हाई कोर्ट में इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सीनियर मोस्ट जो जज थे शफी सदीकी साहब, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। लेकिन पंजाब में 2 सीनियर 3 जजेस को छोड़ के उनको सुपरसीड कराते हुए मैडम आलिया नीलम साहबा को चीफ जस्टिस डेजिग्नेट कर दिया गया। तो कोई मैं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल एक चीज की वायलेशन हुई है जिसको सीनियरिटी प्रिंसिपल कहते हैं, और जिसमें जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फाइज साहब, जब ये सीनियर क्यूनी जज थे तो उस वक्त भी ये सुप्रीम जुडिशियल कमीशन को ये लेटर लिखते थे और अपनी राय का इजहार करते थे कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए।
अच्छा सर, हमारे पास तो हमारे पास तो प्रिंसिपल लॉ है सर। मैंने जिसका जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया जनाब अल जहाद केस का, जिसमें जो है वो 1996 सुप्रीम कोर्ट 324 उसमें फैसला आया, और उस फैसले की बुनियाद पर आइन में उस वक्त भी यही सूरत हाल थी कि कोई सीनियरिटी का पॉइंट नहीं था, और 1998 पे इस प्रिंसिपल लॉ की बुनियाद पर आपके जस्टिस सज्जाद अली शाह को जाना पड़ा था सर। तो आप आज अगर सुप्रीम कमीशन जो है वो सिंध हाई कोर्ट के हवाले से आप कह रहे हैं कि सीनियरिटी को रखा गया और यहाँ नीलम साहिबा के लिए जो है वो उस प्रिंसिपल लॉ को माइनस किया गया, तो सर ये कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉ की जो कि प्रिंसिपल लॉ है उसकी वायलेशन नहीं है सर? अपना डॉक्टर साहब, मसला ये है कि जिस वक्त अल जहाद ट्रस्ट केस आया उस वक्त आइन में अमेंडमेंट नहीं हुई थी, और उस वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो उसकी फॉर्मेशन नहीं हुई थी। ये बाद में उसकी फॉर्मेशन हुई, और वो जो जुडिशल कमीशन था है जो वो जजेस की तैनाती करता आला तरीन अदलिया में भी, और हाई कोर्ट का जज बनाते हुए नहीं सर, वो बात यहाँ पे ये नहीं हो रही है, बात ये नहीं है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्या करता है, सुप्रीम जुडिशियल कमीशन क्या करता है सर, इसमें बहस नहीं है। बात ये है कि ये जब प्रिंसिपल लॉ आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है सर, और इसके ऊपर 1998 पे एक्शन हो चुका है, और अभी आपने बताया कि सिंध हाई कोर्ट का ऐसा हुआ है, ठीक है, तो फिर ये तीसरे लेवल पर आने वाले जूनियर को आप इस प्रिंसिपल लॉ से क्रॉस करके, यानी उसको उठाकर डस्टबिन में फेंक कर आप अगर अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये सर प्रिंसिपल कानून है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बनाया है तो उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है सर? बस आखिरी जुमला, तो मैं फिर आपसे दूसरा सवाल। डॉक्टर साहब, बिल्कुल है, वायलेशन हुई है इसकी। वेरी गुड, ठीक है सर। और सीनियरिटी काउंट फिटनेस की बुनियाद पे ये किया जा रहा है आजकल, ठीक है। 3 चीजें बड़ी है, मैं इस मुल्क में हम बचपन से बड़े अर्स जब से होश संभाला है ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। ये कुछ फिक्री मुगालते हो चुके हैं। एक चीज ये है कि जो भी हुक्मरान आता है वो कहता है पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन हालात से मैं इस पे नहीं जाना चाहता सर, माजरत के साथ मैं टेक्निकलिटी पे है। मेरे पास और क्वेश्चन है सर, मेरे पास लीगल क्वेश्चन है सर, प्लीज स्पीकर। अच्छा चले, आपने एग्री कर लिया, आपने एग्री कर लिया, बिल्कुल सही कह दिया, वायलेशन हुई है, खत्म हो गई बात। अब मैं आता हूं सर, ये बताएं, ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जिनकी डिग्री जाली है, वो जाली डिग्री पर बताइए इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं, कितने फैसले उन्होंने दिए होंगे, तो ये सर इनके खिलाफ अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी दरखास्त चली गई है, आप इस पे क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, मुझे अभी भी रिजर्वेशन है। आपको याद होगा कि भुट्टो साहब का जब केस हुआ था और उसमें जस्टिस सफदर शाह साहब, उन्होंने वो माइनॉरिटी व्यू रखते थे, वो बरी करना चाहते थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब को, और उन्होंने अपनी इख्तिलाफी नोट लिखा था। लेकिन जब उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने ये देखा कि ये उनकी बात नहीं मानी गई, तो उनकी भी डिग्री जो है वो सर कराची यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन है और उन्होंने क्लियर किया हुआ है, बाज़ाब्ता इनरोलमेंट नंबर मेंशन है सर। मेरा आपसे सिर्फ ये सवाल है कि चलें सर ऐसा होता होगा, मेरा एक सवाल है कि एक चीज है, या तो कराची यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन जो हुई है वो जाली है या फिर इनकी डिग्री जाली है, दोनों में से एक हुआ होगा ना। डॉक्टर साहब, 50 साल पहले भी ताकतवर हल्के इसी तरह सर, माजरत के साथ मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं उसकी जवाब दे दे सर। मैं 50 साल नहीं सर, आपके बहुत सारे लोग मुख्तलिफ पोस्टों में बैठे हुए हैं जो जाली डिग्री में बैठे हुए हैं सर। मैं इस बात नहीं जा रहा, जो पकड़ा जाता है चोर वो तो सर मुजरिम हो जाएगा ना, जो नहीं पकड़ा जाता है उसको कौन जानता है। मैं तो सिर्फ आपसे एक सवाल कर रहा हूं, अगर कराची यूनिवर्सिटी की ये नोटिफिकेशन जाली है जो कह रही है चीख कर कि जज जहांगीर ताब जो हैं उनका फेक है, ठीक है, इनरोलमेंट डबल नहीं होता है, या तो कराची यूनिवर्सिटी की वो नोटिफिकेशन जाली है या फिर ये जज साहब की डिग्री जाली है। एक हो सकता है ना, दोनों तो नहीं हो सकते सर।
डॉक्टर साहब मुझे 1 मिनट दे दें। देखें बात ये है कि 50 साल पहले भी ताकतवर हल्के सर 50 साल छोड़े, मैं तो आपको 2 साल पहले पहुंचा देता हूं। 2 साल पहले भी सर, 2 साल पहले भी ऐसा हुआ है, 2 साल पहले भी हुआ है। आज भी यही तरीका वारदात नहीं, मैं आपको सिर्फ या तो सर देखें, मेरी बात सुने सर, मुझे उज्जत करने दें। मैं कहता हूं कराची यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन जाली है, या अगर वो जाली है तो जज साहब सही है, और अगर उनकी नोटिफिकेशन सही है, साबित हो जाता है, आप इंक्वायरी करें ना सर, आपकी बार काउंसिल इंक्वायरी करे। मैं बिल्कुल, हम इंक्वायरी करेंगे, हम कराएंगे। हम उस वक्त तक उस डिग्री को जाली नहीं कहेंगे जब तक हम अपनी स्क्रूटनी ना कर लें। देखिए बार काउंसिल में जब भी किसी वकील की लाइसेंस के लिए आता है, उसकी बाकायदा वेरिफिकेशन आती है यूनिवर्सिटी। अब जब लाइसेंस दिया गया उनको, उस वक्त भी कराची यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आया हुआ होगा कि जिसमें तहत उनको डिग्री जो है वो ये करार पाई होगी कि ये डिग्री असली है। अब वो भी एक सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है। ठीक है, आज जब वो, मैं यही तो कह रहा हूं सर, मैं यही तो आपसे मैं उज्जत यही तो कर रहा हूं। आप मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे हैं। देखिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है जिसके जरिए आप कराची यूनिवर्सिटी की ये डिग्री, ये नोटिफिकेशन, उसको आप जाली करार दे देंगे तो तारिक जहांगीरी साहब का मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर सुन ले, अगर आपके यहां भी बार काउंसिल में भी कराची यूनिवर्सिटी की जाली डिग्री या जाली चीज सबमिट की गई है, जिसको आपने इंक्वायर नहीं किया, जिसको आपने वेरीफाई नहीं कराया, और आज वो वेरीफाई हो रही है और वो पुरानी वाली गलत है, तो फिर तो तारिक जहांगीरी साहब का ये पूरा स्टेटस जाली हो गया ना सर। मेरा यही सवाल है सर। बिल्कुल, अगर साबित हो जाती है बस तो आगे चलते हैं। लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, एक बात प्लीज, मेरी बात सुन ले सर प्लीज, 1 मिनट मुझे दे दे सर, जल्दी सेगमेंट है सर, जल्दी। मैकेनिज्म है लाइसेंस देने का, जब कोई भी लॉ ग्रेजुएट अप्लाई करता है बार काउंसिल को, तो वो वेरिफिकेशन की फीस भी जमा कराता है। फिर बार काउंसिल वेरिफिकेशन कंसर्न यूनिवर्सिटी से कराती है, वहां से एक सर्टिफिकेट आता है कि वेरीफाई। मैं सर आपको इसका जवाब दे दूं, मैं आपको इसका जवाब दूं सर। पीआईए में एक बहुत हाई पोजीशन पे एक साहब थे, उन्होंने एक सबमिट किया था अपनी डिग्री, और उसके बाद वो डिग्री उन्होंने आपके लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी से भिजवाई थी, मैं उसका गवाह हूं सर। उसके बाद जब डिस्क्लोज किया किसी ने कि ये उनकी डिग्री जो यहाँ पे आई है, और जब वो उनकी वेरीफाई के लिए गई थी, तो उस वक्त भी पंजाब में वही आदमी बैठा था, उन्होंने पैसा खिलाया था, उसको वेरीफाई कर दिया था। लेकिन बाद में जब वेरिफिकेशन के लिए गई तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये हमारे से गलत वेरीफाई हुई थी और ये डिग्री जाली है, जिसकी वजह से पीआईए से उनको निकाला गया। तो सर लेट आप डिसाइड कि आपको जो वेरीफाई हुई थी वो सही है या ये जो अभी नोटिफिकेशन है ये सही है, ये हो जाए। अब तीसरे नंबर पे आप आते हैं सर। आप ये बताइए सर कि ये जो मसला है आपका, ये जो केस है आपका रजा तनोली वाला, ये 2 बच्चे शहीद हुए हैं। आपके एक जज जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं जनाब मलिक शहजाद अहमद ख़ान, वो इस केस को चलने नहीं दे रहे, इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो 2 मासूम बच्चों को इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे सर इस पे? डॉक्टर साहब बात ये है कि ये टाइमिंग इस चीज़ की देखें कि किस टाइमिंग पे उनको उनके हवाले से ये बात की गई है। जब एक मुहिम उनके खिलाफ चलाई जा रही थी, मलिक शहजाद साहब जब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज आ गए हैं, तो उस दौरान इस 2 महीने के अरसे के दौरान ये मूवमेंट चली। कहाँ थे ये रफाकत साहब? सर आप इस पे जाएंगे या जस्टिफिकेशन? चले सर, नहीं वो आप मूवमेंट चलाई गई, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ सर। मामा मूवमेंट चलाई गई, मुझे ये बताइए कि 2 साल में इंसाफ क्यों नहीं मिला? उसके बेटे ने जाकर उनके घर में धमकियां क्यों दी सर? उनको धमकियां क्यों आ रही? चले मैं आपकी बात मानता हूं, मैं तो पूछ रहा हूं सर, 2 आदमी। अगर ऐसी बात है कि उनके बेटे ने
घर जाके धमकी दी है तो वो कंडेम करने वाली बात है, हम उसको कंडेम अच्छा चले मैं ये पूछता हूँ सर कि आज इस इशू को उठाया जा रहा है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि 2 बच्चे मारे गए ना, किसी के घर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ना सर, उसको इंसाफ मिलना चाहिए ना, उसको इंसाफ मिलना चाहिए ना, तो 2 साल से इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है सर? ये देखे कानून नाफिज करने वाले इदारों पे आता है, और पिछले हफ्ते भी ये केस लगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने बाकायदा डायरेक्शन दी, आईजी को बुलाया, उसको कहा क्यों नहीं वो चालान सबमिट कर रहे, क्यों नहीं वो एविडेंस कलेक्ट करके अदालत में केस भेज रहे, क्या वजह है? अगर ये सारा बर्डन देखा जाए तो ये पुलिस पे सर आता क्या पाकिस्तान में ताकतवर तबकों के खिलाफ या उनकी औलादों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, पुलिस कर सकती है सर, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज? बिल्कुल हो सकती है। कैसे हुई है सर? क्या सदर, मुझे याद है अभी चौधरी इफ्तिखार साहब के बेटे का केस का क्या हुआ सर? क्या हुआ? मेरी अर्ज सुने, मुझे ये याद है कि फारूक लगारी प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे, उनको सर मैं जजेस की बात कर रहा हूँ, आप प्रेसिडेंट पे चले गए, आप प्रेसिडेंट पे चले गए, आप चौधरी इफ्तिखार के बेटे का बता देना सर, चौधरी इफ्तिखार के बेटे का क्या हुआ? वो अदालत में केस चला, पहले तो उन्होंने खुद सुनने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक प्रेशर की वजह से वो बेंच चेंज हुआ और मिस्टर जवाद ख्वाजा चीफ उस वक्त की हुआ क्या सर? फैसला हुआ या नहीं हुआ ये बताएं सर, फैसला हो सका? ओ सर जजेस की औलादों के खिलाफ कैसे इंतजामिया बेचारी कर सकेगी? कल उनके साथ क्या होगा? बहरहाल सर हमारा सवाल था, आपने जवाब दिया, काफी तेजी से चले क्योंकि सेगमेंट था, किसी स्टेज पर मजीद बात करें, वक्त खत्म हुआ चाहता है, माफी चाहता हूँ। आपके सामने है नाज़रीन सारी गुफ्तगू, आज दोनों ही इश्यूज़ पे हमने काफ़ी इज्जत की है, और देख सकते हैं आप हैं कि क्या हमारे सवालात क्या थे और जवाबात क्या थे, जिम्मेदार कौन है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।